नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत में इस सप्ताह 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन हुए, जिनमें G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, क्वाड समूह की बैठक और रायसीना संवाद प्रमुख रहे। इन आयोजनों से इतर विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ भारत की द्विपक्षीय चर्चाएं भी हुई। इन सभी आयोजनों में यूक्रेन संकट छाया रहा। सभी आयोजनों में भारत ने यूक्रेन मुद्दे पर अपना रुख दोहराया और भारत ने रक्षा तैयारियों के संदर्भ में यूक्रेन संघर्ष से क्या सबक लिया है, यह भी सामने आया। सबसे पहले बात करते हैं रायसीना संवाद की, जिसमें भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी CDS जनरल अनिल चौहान ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि यूक्रेन में जारी जंग से भारतीय सशस्त्र बल यह सबक सीख सकते हैं कि उन्हें हथियारों और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रायसीना डायलॉग में एक परिसंवाद सत्र में जनरल चौहान ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की पहल बड़ी संख्या में प्रमुख उपकरण और हथियार प्रणालियों का उत्पादन करने का विकल्प प्रदान कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन युद्ध ने इस सवाल को उठाया है कि क्या देशों को छोटे तीव्र युद्धों के लिए क्षमता विकसित करनी चाहिए या उन्हें लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। CDS ने कहा, भारत के मामले में वास्तव में हमें यह देखना होगा कि भविष्य में हमें किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि यूरोप में जो कुछ हो रहा है उस तरह का कोई लंबा संघर्ष यहाँ होने वाला है। उन्होंने कहा, हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। यह हमारे लिए यूक्रेन युद्ध से सबसे बड़ा सबक है। उन्होंने कहा, हम अपने हथियारों के लिए बाहर यानी दूसरे देशों से आने वाली आपूर्ति पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। हम संघर्ष से यही एक बड़ा सबक सीखते हैं। हम आपको बता दें कि जनरल चौहान ने यह टिप्पणी एक सवाल का जवाब देते हुए की। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का विचार था कि आधुनिक वक्त में युद्ध छोटे और तीव्र होंगे, लेकिन हम जो यूक्रेन में देख रहे हैं वो लंबा युद्ध है। हम आपको यह भी बता दें कि इस संवाद सत्र में अपनी टिप्पणी में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल के प्रमुख जनरल एंगस जे कैंपबेल ने यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की आलोचना की। उन्होंने कहा, यह एक अवैध, अन्यायपूर्ण और बेरहम हमला है और संप्रभु क्षेत्र और एक संप्रभु राष्ट्र की अखंडता का उल्लंघन करता है। हम आपको यह भी बता दें कि इस संवाद सत्र में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस को बेधड़क यूक्रेन पर हमला करने देना संभावित आक्रमणकारियों को भी ऐसी छूट देगा। ब्लिंकन ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में रायसीना डायलॉग के एक सत्र में परिचर्चा के दौरान यह बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संचालित करने वाले सिद्धांतों को चुनौती दी जा रही है और यहां तक कि यूरोप से बाहर के देश भी इस चुनौती की गंभीरता और भविष्य में इसके संभावित प्रभावों को समझते हुए यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रूस यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, अगर हमें उसे बेरोक टोक होने देते हैं तो यह संभावित आक्रमणकर्ताओं के लिए एक संदेश होगा कि वे भी ऐसा कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए ब्लिंकन ने कहा, 2 विश्व युद्धों के बाद शांति और स्थिरता बनाए रखने को रेखांकित करने वाली संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को चुनौती दी जा रही है। आपको बता दें कि ब्लिंकन की यह टिप्पणी दिल्ली में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से संक्षिप्त मुलाकात के एक दिन बाद आई है। पिछले साल फरवरी में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दोनों विदेश मंत्रियों की यह पहले आमने सामने की मुलाकात थी। वहीं इस सत्र के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वे G20 समूह की बैठकों के दौरान यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठा रहे हैं और दावा किया कि समूह की पिछली बैठकों में किसी ने भी इराक, अफगानिस्तान तथा यूगोस्लाविया में स्थिति की सुध नहीं ली। रायसीना डायलॉग में भाग लेते हुए लावरोव ने हैरानगी जताते हुए कहा कि क्यों हर कोई रूस से पूछ रहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए क्या वह बातचीत करने को तैयार है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक आदेश पत्र पर हस्ताक्षर कर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तहत मॉस्को के साथ बातचीत को एक आपराधिक कृत्य घोषित कर दिया है। दूसरी ओर हम आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का हल खोजने के लिए भारत शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत की राजकीय यात्रा पर आई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और मोदी के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक वार्ता के दौरान यूक्रेन का मुद्दा भी उठा था। मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद मोदी ने कहा, यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही भारत ने यह स्पष्ट किया है कि इस विवाद को केवल वार्ता और कूटनीति के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। मोदी के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए मेलोनी ने भी कहा कि इटली को उम्मीद है कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत यूक्रेन में जारी संघर्ष को समाप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और बातचीत करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।